कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला रघु बचपन से ही बड़े सपने देखने वाला लड़का था। वह एक किसान परिवार से था और उसके पिता के पास केवल थोड़ी सी जमीन थी। उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी, लेकिन रघु के मन में उड़ान भरने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। रघु अक्सर अपने गांव के पास के मैदान में जाकर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा करता। उसकी इच्छा थी कि वह भी एक दिन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सके। लेकिन ये सपना उस समय के लिए बेहद मुश्किल था। उसके गांव में तो लोग पढ़ाई लिखाई को भी ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, तो हवाई जहाज उड़ाने की बात कौन सोचता। बचपन का सपना। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछा। जब रघु ने कहा कि वह पायलट बनना चाहता है, तो पूरी कक्षा हंसने लगी। यहां तक कि शिक्षक ने भी मजाक में कहा, रघु, ये तो बहुत बड़ा सपना है। इसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत और पैसा चाहिए। लेकिन रघु ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करके दिखाएगा। संघर्ष की शुरुआत। रघु ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर जाने का निर्णय लिया। उसके माता पिता को यह समझाना आसान नहीं था, लेकिन उसकी मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। रघु शहर पहुंचा और वहां पढ़ाई के साथ साथ एक ढाबे में काम करने लगा। वह सुबह पढ़ाई करता और रात में ढाबे पर बर्तन धोता। रघु ने मेहनत करके स्कॉलरशिप प्राप्त की और एविएशन की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। वहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार जब वह थकता तो उसे अपने गांव की तस्वीर और अपनी मां के प्रेरणादायक शब्द याद आते। पहली उड़ान। कुछ सालों बाद रघु ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और एक पायलट के रूप में नौकरी पाई। उसकी पहली उड़ान के दिन जब उसने हवाई जहाज को आसमान में उड़ाया, तो उसे महसूस हुआ कि उसका बचपन का सपना सच हो गया है। रघु ने अपने माता पिता को भी पहली बार हवाई जहाज में बैठाया। उसके पिता, जो कभी उसकी महत्वाकांक्षा को समझ नहीं पाए थे, अब गर्व से अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए बैठे थे। गांव की प्रेरणा। जब रघु अपने गांव वापस लौटा तो वह सिर्फ एक पायलट नहीं, बल्कि गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। निष्कर्ष। रघु की कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और अपने सपनों के लिए संघर्ष करे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा ही असली उड़ान है। मेहनत का फल। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और उन्होंने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन 10वीं कक्षा की परीक्षा मैट्रिक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गांव में ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के बजाय खेतों में अपने माता पिता का हाथ बटाते थे, लेकिन रवि के सपने बड़े थे। वह चाहता था कि वह पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी करे और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। मेहनत की शुरुआत। मैट्रिक परीक्षा नजदीक आ रही थी और रवि ने अपनी दिन रात की मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, फिर स्कूल जाता और वापस आकर फिर से पढ़ाई में जुट जाता। कभी कभी बिजली चली जाती, लेकिन वह दिए की रोशनी में भी पढ़ता रहा। उसके दोस्त खेलते और मस्ती करते, लेकिन रवि ने खुद से वादा किया था कि वह पहले परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा, फिर आराम करेगा। उसकी मां उसे देखकर चिंतित होती, लेकिन पिता ने उसे हौसला दिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बेटा। परीक्षा और परिणाम। जब परीक्षा हुई तो रवि ने आत्मविश्वास के साथ सारे प्रश्न हल किए। कुछ सवाल मुश्किल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि रवि पूरे जिले में प्रथम आया था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरे गांव को उस पर गर्व था। सफलता का सबक। रवि की मेहनत रंग लाई। उसे सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सका। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। कठिन परिश्रम से हर असंभव चीज संभव हो सकती है।